अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर गुड। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो ईद का दिन हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर गए थे। हम लोगों ने पूरे डे 4 तक ईद मनाई है अपनी। और ईद का दिन हमारा कुछ यूँ गुजरा था कि हम लोग सुबह उठे, मामा ने रात को मीठा वगैरह बना के रख लिया था। उसके बाद मीठे चावल वगैरह बनाने थे, वो मामा ने सुबह बनाए थे। और उसके बाद मामा ने ब्रंच भी रेडी करना था। तो जब हम लोग नानी के पास जाते थे ईद करने, तो तब नानो सबसे पहले हमें यही कहती थी कि तुम लोग पहले अपने कपड़े निकाल के सारा कुछ रात को एक जगह रख के मैनेज करके सो, और सुबह से जल्दी जल्दी उठ के बस तैयार हो गए। लड़कियों का काम होता है कि तैयार होना, ठीक है। हमारी नानी, जब हम लोग नानी के पास अपनी ईद करते थे तब से हमारा यही चल रहा है, और अभी भी हमारा यही सीन था कि हम लोग रात को अपने सारे कपड़े वगैरह रख के सोए। सुबह उठे, मामा ने कहा कि चलो लड़कियों रेडी हो जाओ। हम लड़कियां वगैरह सारे रेडी हो गई थी। उसके बाद बाबा भाई ईद की नमाज़ पढ़ के आए। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने इनसे ईद मिली। और फिर बस मामा ने मीठा बनाया था, सब ने मीठा खाया। उसके बाद हमने थोड़ी सी घर में ईदी कलेक्ट की, क्योंकि हम लोग तो अभी छोटियाँ हैं दो, बाकी सब बड़े, तो हमारी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। बस कुछ मीठा वगैरह खाने के बाद बाबा ने कॉल्स वगैरह कर ली सारी फैमिली को ईद मुबारक करने के लिए। उसके बाद भाई ने भी अपनी सारी सबको ईद मुबारक बोल रहे थे। हमारी इतनी कॉल्स आई हुई होती है, मामा को तो टाइम ही पूरा नहीं मिलता कि मैं अपनी फैमिली में किस किस से बात करूँ। अभी कुछ रह जाते हैं, कुछ से बात कर रही होती हैं और आधे वेटिंग पे लगाए हुए होते हैं। फिर हम लोग जाते हैं मामा के पास, मामा इनकी कॉल आई है। तो मामा कहती है मैं क्या करूँ, किचन में काम भी इतना ज़्यादा है और सबसे बात भी करनी ज़रूरी है। तो बस इस तरह से हमारा दिन गुजर जाता है। तो हम लोग सारे रेडी वगैरह हो चुके थे पिक्चर्स बनाने। हम लोगों ने पिक्चर्स खरीदी वगैरह, बनाई कुछ नहीं थी, हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई थी, वो भी बहुत ही लास्ट पे। फिर हमारा ब्रंच का टाइम हो गया। इसके साथ साथ हमारा ये जो खाना रेडी हो रहा था, ये मामा ने स्पेशली भाई के लिए बनाया था, क्योंकि मीठी ईद है तो ज़ाहिरी बात है मीठा इतना ज़्यादा हो गया था। और मेरा भाई है भी एक, तो एक बच्चों की तो फरमाइशें अलग होती हैं। तो मेरी मामा ने भाई का ख्याल करते हुए साथ बिरयानी और कौरमा बना दिया था कि भाई को ये ना फील हो कि सुबह से खाना नहीं बना। तो मामा ने कहा चलो मैं मीठे के साथ साथ ये बना देती हूँ, तो भाई भी खा ले, और जिसको ज़्यादा फील हो रहा हो कि हाँ हाँ हमने कुछ स्पाइसी खाना है तो वो फिर ये खा लें। बस कुछ लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता किया था। उसके बाद फिर किसी किसी ने नहीं किया था, उन्होंने कहा था नहीं हम लोग तैयार वगैरह हो के पिक्चर्स वगैरह बना के फिर ही खाना खाएंगे। इसके बाद हमने हमारे गेस्ट का टाइम था कि उन लोगों ने 12 बजे आना है, तो 12 बजे से वो लोग 2 बजे आए थे, क्योंकि हमारी फैमिली का रूल है कि जितना टाइम हम लोग बताएं उसे 2 घंटे बाद जाते हैं, ठीक है। तो बस हमारे गेस्ट आए थे, उनके साथ इतनी ज़्यादा मतलब हम लोग हलचल मच गई थी घर में कि सारे इधर उधर ईद मिल रहे थे, बातें वगैरह। मामा भी बैठ गई थी, मामा भी काम से फ्री हो गई थी, और बस हम लोगों ने सब ने इंजॉय किया। और फैमिली के सामने तो इतना ऑकवर्ड फीलिंग आती है कि लाइक कैमरा पकड़ के व्लॉग बनाना। तो बस मैंने फ़ोन वगैरह सब साइड पे रख दिया, मैं फैमिली के साथ बैठ गई बातें वगैरह करने। बस अपने कज़नों वगैरह से ईद मिली, छोटे बच्चों को देखा, उनको तंग किया, इतना मज़ा आया था। इसके साथ साथ हमारा पहला दिन इतना बिजी गुजरा था। फिर हम लोग आउटिंग के लिए बाहर चले गए थे। देन हम लोग रात को घर आए, तो रात को हमारे एक और गेस्ट आ गए थे, फिर वो लोग भी बहुत टाइम से गए थे। देन हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, फिर हम लोग सो गए। सुबह सुबह उठते ही हमारे घर में दोबारा से मामा ने उठाया। तो मामा खाना बना रही थी किचन में, और बार बार मामा आके मैं उठाई थी कि उठो, तुम लोगों ने रेडी नहीं होना, वैसे बहुत देर कर देते हो। तो बस हम लोग आराम आराम से उठे, फिर हम लोग रेडी होने शुरू हुए। तो लास्ट टाइम पे हमारा प्लान सामने मेरा कैंसिल हो रहा था कि हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे मंडे से एग्जाम स्टार्ट है, तो हमें तो घर में किसी ने छोड़ना नहीं था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी फैमिली बाहर, हाँ तो नहीं रुक रही, हाँ सारी फैमिली बाहर आउटिंग में जा रही है, तो हम लोग पहले मैं तैयार होकर, हाँ हम लोग सामने सबसे पहले तैयार होकर घूम रही थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी फैमिली आउटिंग पे जा रही हो और हम दोनों को छोड़ जाएं, ठीक है। वैसे तो मेरा फुल प्लान था कि घर में रुकने का, हाँ, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है घर में कि सारे, चलो अच्छी बात है सारे इकट्ठे जाएं। बस फिर मामा ने कहा नहीं आप लोग चलो कोई बात नहीं एग्ज़ाम है। तो बस फिर हम लोग रेडी हो गए, हमारा खाना वगैरह भी रेडी हो चुका था, हमने खाना खाया, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था सुबह। देन हम लोग रेडी होके बाहर आउटिंग के लिए गए, हमें इतना मज़ा आया था। फिर हम लोग वहाँ से 3 जगहों पे गए थे। वह ईद डे 2 की बात कही। देन हमारा ईद डे 3 भी इतना अच्छा गुजरा, डे 4 भी इतना अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। डे 4 हमारा कल सैटरडे को था और आज है संडे, और कल है मंडे। हमारा डे 6 बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और क्योंकि ईद तो होती है पूरा हफ्ता,
मंडे को जो ईद होगी ना उस पे वो होगा जो तुमने ईद पूरे 4 दिन तुमने अपनी पिक्चर्स बनाई है ना उनके एडिट्स लगेंगे नहीं वे पेपर के अंदर ईद फोटोज एडिट्स लगेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह। बस अब हम लोग लाइक पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ अपना व्लॉग एडिट करके मैं पोस्ट कर दूं और उसके बाद कल के दिन मैं डे 2 का व्लॉग डालूंगी, उसके बाद ट्यूसडे को मैं डे 3 का व्लॉग डालूंगी, फिर मैं अपने मिड एग्ज़ाम्स का व्लॉग डालूंगी कि हाँ मेरे मिड एग्ज़ाम्स कैसी जा रहे हैं इतनी ज़्यादा दिन ईद मनाने के बाद। तो बस यही था, दैट्स इट फॉर टू ईद डे 1 व्लॉग। और सामने कह रही है अगले वीक वाली हमारी असली ईद है। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।